प्रयागराज महाकुंभ के दूसरे स्नान पर मौनी अमावस्या पर देश के 3 पीठों के शंकराचार्यों ने भी त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई। शंकराचार्य से श्रद्धालुओं से संयम बरतने की उन्होंने अपील भी की। 3 पीठ के शंकराचार्यों ने एक साथ मौनी अमावस्या का पुण्य स्नान किया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर पहली बार देश की 3 पीठों के शंकराचार्य एक साथ नजर आए हैं। महाकुंभ का आज 17वां दिन है। मौनी अमावस्या पर सबसे पहले 3 शंकराचार्यों ने अमृत स्नान किया। उसके बाद साधु संत छोटे छोटे ग्रुप में अपने इष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप से संगम स्नान करते नजर आए। इस दौरान जूना अखाड़े के शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज रथ पर निकले। नागा साधुओं ने तलवार लहराई, जयकारे लगाते हुए संगम घाट पहुंचे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से साधु संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा भी की गई। इससे पहले तड़के अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकले थे, लेकिन इस बीच भगदड़ के बाद संगम पर हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन ने तुरंत अखाड़ों से अपील की, स्नान के लिए न जाएं। साधु संतों ने बैठक की। पहले तय हुआ कि अखाड़ों के साधु संत मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करेंगे। देश के 3 पीठों के शंकराचार्यों ने भी प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व में पुण्य की डुबकी लगाई। इस मौके पर तीनों शंकराचार्यों ने सभी के कल्याण की कामना की। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर हुए हादसे पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसे प्रयास होने चाहिए। उनका कहना ये भी रहा कि ऐसे अवसरों पर सभी को संयम बरतने की जरूरत रहती है। आपने देखा यह जो अलौकिक दृश्य है, यह जो अलौकिक अनुभव है, उस अनुभव का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। और इसके लिए मैं अपने अत्यंत प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं खूब सारा बधाई और आशीष देता हूं कि वो चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। आज सनातन परंपरा में जो साधु संतों का सहजता दिखाई पड़ा, भारतीय परंपराओं को लेकर के, सनातन के धर्मावलंबियों को लेकर के, वो निसंदेह कतिपय वह एक प्रमाण रहेगा देश में। मैंने अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से, अपने निरंजन देव भगवान कार्तिक से, माँ काली से, माँ गंगा यमुना सरस्वती से मैंने प्रार्थना किया, भगवान आप हमारे सभी जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, आप उनको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। और यही प्रार्थना के साथ हमने गंगा पूजन और गंगा स्नान किया। हालात पर 3 घंटों में काबू पा लिया गया। सीएम ने अखाड़ों से बातचीत की। संत अमृत स्नान के लिए राजी हो गए। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि हम अपने देवता के साथ सांकेतिक अमृत स्नान करेंगे, कोई बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे। बता दें कि अब तक संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या करोड़ों पहुंच गई है। वहीं 28 जनवरी तक 20 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। प्रशासन की कोशिश है कि आसपास के घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं को वापस किया जाए। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।